कभी सोचा है कि सीखना कोई जादू नहीं बल्कि एक प्रोसेस है? सोचिए अगर हमारे दिमाग के साथ एक यूजर मैनुअल आती तो कितना अच्छा होता है ना। खैर, आज हम ठीक यही करने वाले हैं। चलिए साथ मिलकर इस रहस्य को सुलझाते हैं और सीखते हैं कि अपने दिमाग को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाए। ये सवाल हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा ही है ना, कि कैसे कोई फिल्मी गाना तो सालों साल याद रहता है, लेकिन कर जो चैप्टर पढ़ा था वो आज दिमाग से गायब। भाई आखिर ऐसा होता क्यों है? जवाब हमारे सीखने के तरीके में ही छुपा है। तो चलिए इस मैनुअल का पहला चैप्टर खोलते हैं। देखिए, सीखने की पूरी इमारत ना 4 मेन पिलर्स पर टिकी है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम अपने दिमाग के इंजन के एक एक पुर्जे को समझने वाले हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी पुर्जा है ध्यान, जिसे हम अटेंशन भी कहते हैं। इसको ना दिमाग की एक स्पॉटलाइट की तरह समझिए। जब भी कुछ सीखना हो तो ये स्पॉटलाइट उस चीज पे डालनी पड़ती है। सीधी सी बात है, अगर स्पॉटलाइट ही बंद है तो सीखने का शो शुरू ही नहीं हो सकता। अब मजे की बात यह है कि ये स्पॉटलाइट 2 तरह से काम करती है। एक तो है वॉलंटियरी, मतलब जब हम खुद जानबूझकर किसी चीज पर ध्यान लगाते हैं, जैसे पढ़ाई करते वक्त। और दूसरा है इनवॉलंटियरी, जब अचानक कोई तेज आवाज हुई और हमारा ध्यान खुद ब खुद उधर चला गया। तो कामयाब लर्निंग के लिए हमें अपनी इस वॉलंटियरी स्पॉटलाइट को, कह सकते हैं, और मजबूत बनाना होगा। अच्छा, तो एक बार जब हमारी स्पॉटलाइट किसी चीज पर टिक गई तो अगला स्टेप आता है परसेप्शन, यानी धारणा। ये वो प्रोसेस है जिससे हमारा दिमाग मिली हुई जानकारी का कोई मतलब निकालता है। मिसाल के तौर पर बारिश की बूंदें एक किसान के लिए खुशी की बात है, तो ऑफिस जाने वाले के लिए परेशानी का सबब। बूंदें तो वही हैं, पर देखिए मतलब कितने अलग अलग हैं। और ये होता है 3 आसान स्टेप्स में। पहला, हमारी सेंसेस को इंफॉर्मेशन मिलती है। दूसरा, दिमाग उस इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता है। और तीसरा, अपने पुराने एक्सपीरियंसेस के बेस पर उसका मतलब निकालता है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हम दुनिया को वैसी नहीं देखते जैसी वो है, बल्कि हम दुनिया को वैसे देखते हैं जैसे हम खुद हैं। अब जो जानकारी समझ ली है उसे कहीं स्टोर भी तो करना पड़ेगा, है ना। यहीं पर एंट्री होती है मेमोरी की, यानी हमारी स्मृति की। ये हमारे दिमाग की स्टोरेज ड्राइव है, जहां सीखी हुई बातें सेव होती हैं। लेकिन ये कोई नॉर्मल हार्ड ड्राइव नहीं है, इसके अपने अलग ही नियम कानून हैं। देखिए, सबसे पहले कोई भी जानकारी हमारी सेंसरी मेमोरी में आती है और यहां वो बस कुछ सेकंड्स के लिए ही ठहरती है। बिल्कुल वैसे जैसे भीड़ में किसी पर एक नजर पड़ती है। एक धुंधली सी इमेज तो बनती है, पर कुछ खास याद नहीं रहता। बस यही है सेंसरी मेमोरी, सिर्फ एक झलक। लेकिन अगर दिमाग को लगता है कि यह जानकारी काम की है, तो वो उसे आगे शॉर्ट टर्म मेमोरी में भेज देता है। इसे आप दिमाग का रैम समझ सकते हैं। जैसे किसी का फोन नंबर सुनकर डायल करने तक तो याद रहता है, पर उसके बाद गायब। यह शॉर्ट टर्म मेमोरी है, एक टेम्पररी वर्कस्पेस। और फिर जब हम किसी चीज को बार बार दोहराते हैं या उसे बहुत गहराई से समझते हैं, तब जाकर वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बनती है। यह है हमारे दिमाग की असली हार्ड ड्राइव, परमानेंट स्टोरेज। हमारी सारी यादें, सारा ज्ञान, सारी स्किल्स सब यहीं पर जमा होती हैं। असली लर्निंग जो हमेशा हमारे साथ रहती है, वो यहीं होती है। तो कुल मिला के मेमोरी के 3 मेन काम हैं। पहला, इंफॉर्मेशन को दिमाग की भाषा में बदलना, जिसे एनकोडिंग कहते हैं। दूसरा, उसे संभाल कर रखना, यानी स्टोरेज। और तीसरा, जरूरत पड़ने पर उसे वापस ढूंढ कर निकालना, यानी रिट्रीवल। तो सिंपल है, एनकोड, स्टोर और रिट्रीव। चलिए अब आते हैं सीखने की मशीनरी के चौथे और आखिरी हिस्से पर, थिंकिंग यानी चिंतन। ये हमारे दिमाग का प्रोसेसर है। यही है जो इन्फॉर्मेशन को लेता है और उस पर काम करता है। सच पूछिए तो यही वो प्रोसेस है जो सिर्फ जानकारी को असली ज्ञान में बदलता है। और जानते हैं, जैसे एक अच्छा मैकेनिक सही काम के लिए सही औजार चुनता है, वैसे ही एक अच्छा लर्नर भी सही प्रॉब्लम के लिए सही तरह की सोच का इस्तेमाल करता है। मैथ सॉल्व करना है तो लॉजिकल थिंकिंग, कुछ नया क्रिएट करना है तो क्रिएटिव थिंकिंग, और किसी खबर की सच्चाई परखनी है तो क्रिटिकल थिंकिंग। तो हमारे दिमाग की मशीनरी तो एकदम तैयार है, पुर्जे पुर्जे समझ लिए। लेकिन सबसे बढ़िया मशीन भी बिना फ्यूल के चल सकती है क्या? नहीं। सीखने की दुनिया में यह फ्यूल है मोटिवेशन, यानी प्रेरणा। और मजेदार बात यह है कि यह फ्यूल भी 2 तरह का होता है।
एक है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी आंतरिक प्रेरणा। ये वो है जो अंदर से आती है, जब कोई काम हम सिर्फ अपनी खुशी के लिए या अपनी जिज्ञासा की वजह से करते हैं। और दूसरा है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी बाहरी प्रेरणा। ये बाहर से मिलती है, जैसे अच्छे ग्रेड्स का लालच या किसी की तारीफ। एक अंदर की आग है तो दूसरी बाहर की हवा। तो सीधी सी बात है, जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है वो हमें गहरी और टिकाऊ लर्निंग देती है। जो चीज हम दिल से सीखते हैं वो हमेशा याद रहती है। वहीं दूसरी तरफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए तो ठीक है, पर लॉन्ग रन में उतनी असरदार नहीं होती। तो अगर सच में कुछ सीखना है तो अपनी अंदर की आग को जलाए रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमारे पास मशीनरी भी है और उसे चलाने के लिए फ्यूल भी है, पर अब एक चीज और चाहिए, एक नेविगेशन सिस्टम या कह लें एक जीपीएस जो हमारी लर्निंग की गाड़ी को सही दिशा दिखाए और मंजिल तक पहुंचाए। और ये नेविगेशन सिस्टम बनता है 3 चीजों से। पहला, इंटरेस्ट यानी रुचि, जो सफर शुरू करने के लिए किक स्टार्ट देती है। दूसरा, गोल्स यानी लक्ष्य, जो सही रास्ता दिखाते हैं। और तीसरा, फीडबैक यानी प्रतिक्रिया, जो हमें रास्ते से भटकने नहीं देती। और हाँ, गोल्स भी 2 तरह के हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। जैसे आज का होमवर्क पूरा करना एक शॉर्ट टर्म गोल है और फाइनल एग्जाम पास करना वो एक लॉन्ग टर्म गोल है। छोटे लक्ष्य हमें मोमेंटम देते हैं और बड़े लक्ष्य हमें हमारी मंजिल दिखाते हैं। तो चलिए अब इस पूरे यूजर मैनुअल के सारे हिस्सों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि एक इफेक्टिव लर्नर कैसे बना जा सकता है। इसका सार इस एक लाइन में छिपा है। इफेक्टिव लर्निंग का सीधा सा फॉर्मूला है दिमाग के कोर प्रोसेस प्लस उन्हें चलाने वाली मोटिवेशन और उन्हें रास्ता दिखाने वाला एक क्लियर डायरेक्शन। जब ये तीनों चीजें एक साथ आ जाती हैं तो सीखना न सिर्फ आसान हो जाता है बल्कि मजेदार भी बन जाता है। इसे आप लर्निंग का गोल्डन रूल भी कह सकते हैं। तो अब जब दिमाग की ये यूजर मैनुअल हाथ में है तो सवाल ये उठता है कि अपने लर्निंग इंजन के किस हिस्से को सबसे पहले ट्यून अप करने का इरादा है। ध्यान, धारणा, मेमोरी, थिंकिंग या फिर मोटिवेशन? फैसला अब आपका है।